जय हिंद दोस्तों। आइए सिक्किम 9796 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे जनसत्ता में छपे एक लेख के बारे में जो परमजीत सिंह बोहरा ने इसको लिखित किया है। और यह भारत की तीसरी बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे जो भारत इस राह पर निकल चुका है। आइए दोस्तों, इस पे तो मुझे एक गाना याद आ रहा है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ, ऐ सनम मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर भारत बढ़ रहा है। और यह आज हमें बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि भारत जो देश अभी तक लोगों के नज़र में गड़ रहा था कि यह कैसे अपने आप को संभाला हुआ है, परमाणु परीक्षण होने के बाद भी भारत कैसे संभला रहा और किस तरह से आगे बढ़ता रहा। लोगों की यानी कि अमेरिका जो सबसे बड़ा राष्ट्र है, वह किस तरह से भारत के ऊपर किस तरह से दबाव बढ़ाने के बाद भी भारत रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। और भारत के इसी आगे बढ़ने की राह को आज हम देखेंगे जो 2028 में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संबोधित या इसको आगे बढ़ाने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उसको देखते हैं क्या कहा है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, यह बात अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन की है, जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था ने जीडीपी के आकार के हिसाब से विश्व में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जो गौरव प्राप्त किया था। अब भारत रुकना नहीं चाहता है। भारत चाह रहा है कि हम इससे भी आगे बढ़ें। आप क्यों नहीं, हर इंसान हर राष्ट्र चाहता है कि हम और आगे बढ़ें। इसीलिए इसी की वजह से देखिए, आज भारत के आगे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो 2028 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने को पूरा करते हुए नजर आएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5.58 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा तथा उस समय भारत विश्व के तीसरे पायदान पर होगा। यानी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक मजबूती वाला राष्ट्र होगा। जापान 5.34 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे नंबर पर अभी तक है। और जर्मनी की बात करें वहीं तो जर्मनी 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ पाँचवें नंबर पर होगा। मगर इस संदर्भ में यह गौरतलब बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था क्या होगी। तो चीन की अर्थव्यवस्था का आकार जो होगा 27.49 अरब अमेरिकी डॉलर होगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था 32.35 अरब डॉलर के बराबर होगा। यानी कि चीन भारत से 5 गुना और अमेरिका 6 गुना अधिक होगा अपने अर्थव्यवस्था में। अब देखिए, इसलिए इन दिनों यह चर्चा है कि जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन जाएगा तो उस समय वह अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत छोटा होगा। यह भी देखने को मिल रहा है कि जापान और जर्मनी भारत से बहुत अधिक पीछे नहीं रहेंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे। जापान और जर्मनी भारत के पीछे ही पीछे रहेंगे। यानी कि उन दोनों मुल्कों यानी कि जापान और जर्मनी को तकनीक में महारत उनके साथ देखिए, जापान और जर्मनी के पास तकनीक की कमी नहीं है। इस वजह से भारत थोड़ा पीछे आने की इससे डर तो लग रहा है, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर भारत निकल चुका है। वहीं भारत को बढ़त मिल रही है, दूसरी तरफ भारत के लिए मुश्किल और बढ़ रही है, क्योंकि भारत और विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। हाँ, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। घरेलू स्तर पर जीडीपी का आकार के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना मुश्किल काम रहेगा। ठीक है। वहीं देखिए, यह भी सच्चाई है कि वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के साथ भारत की तुलना एक सपना ही है। अमेरिका विश्व में तकनीक के क्षेत्र में अपनी बादशाह रखता है। भाई, तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका तो आगे ही है, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं है। ठीक। और पिछले कई वर्षों से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के आकार में उसका हिस्सा 1/3 से अधिक है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब तक विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी का आकार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है, जो वर्ष 2000 में 34 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था। पिछले 22 वर्षों में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का जीडीपी का आकार 3 गुना बढ़ गया है।
इन सब में अमेरिका ने प्रथम पायदान पर रहते हुए विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में अपने हिस्से के 1/3 से अधिक बनाए हुए हैं। देखिए चीन ने अभी तक पिछले 15 से 20 वर्षों से आर्थिक स्तर पर अप्रत्याशित वृद्धि की है और इसके कारण विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीडीपी 3 गुना हो गया है। भारत चीन के साथ अपना मुकाबला करता रहता है, लेकिन जबकि चीन का स्पष्ट सोच यह है कि भारत उसके साथ मुकाबले में नहीं है। ठीक, इसके पीछे शायद चीन का यह तर्क है। भाई सच बात है भी है, तर्क तो उसका है ही, लेकिन ये सही बात भी हमको लग रहा है। भारत बड़ी मात्रा में आयात के मामले में चीन पर निर्भर रहता है। भाई सही बात है, भारत चीन पर निर्भर रहता है, बहुत ज़्यादा आयात भारत चीन से करता है और चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। यानी चीन के साथ भारत का आयात निर्यात की तुलना में ज़्यादा है। पिछले 30 वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके लगातार एक अच्छी अर्थव्यवस्था व एक आर्थिक विकास दर बनाए रखा है। ठीक, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 0.3 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2004 में अब तक 0.52 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। ठीक, अमेरिकी डॉलर हुआ। उस दौरान भारत नए आर्थिक सुधारों के दौरान निकल रहा था। उसी दौरान पोखरण में परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया, जिसके चलते कुछ वर्षों तक भारत पर कई वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लगे रहे। मगर वर्ष 2003 और 4 से लेकर वर्ष 2013 और 14 तक भारत ने अपनी जीडीपी का आकार 1.86 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया। इसी दौरान 2007 की अमेरिकी मंदी और वैश्विक संकट का भी भारत ने सामना किया। फिर 2013-14 से लेकर 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने 3.39 अरब अमेरिकी डॉलर का मुकाम हासिल किया और भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब आईएमएफ द्वारा चालू वर्ष 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित इतना हो जाएगा। पिछले 3 दशकों का भारत आर्थिक सफ़र बहुत शानदार रहा है भारत का। इससे यह आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति निश्चय रूप से बनेगा। ठीक, तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब यकीनन एक सुखद अनुभूति है, पर इस बात का विश्लेषण करना भी अत्यंत आवश्यक है कि चीन अमेरिका बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कद मात्र 0.55 यानी कि 2.4 से लेकर के 3.39 अरब अमेरिकी डॉलर ही बढ़ा है, जबकि चीन अमेरिका की आर्थिक अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार देखें तो 3.76 अरब डॉलर और 4.08 अरब डॉलर बढ़ा हुआ है। यानी कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था जीडीपी का आकार जो पिछले 4 वर्षों में बढ़ा है, उससे कम भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान जीडीपी स्तर यानी 3.39 अरब डॉलर है। आखिर ऐसा क्या पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तुलनात्मक रूप से इन दोनों में कम कर दिया गया? अन्यथा आज भारत जहां है उससे कहीं आगे रहा होता। ठीक, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनने का ख्वाब वर्ष 2028 से पहले ही पूरा हो जाता। पिछले 4 वर्षों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुआ। ठीक, और इस दौरान भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20% गिरा और जबकि चीन की मुद्रा युआन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतनी गिरावट नहीं देखी गई। इसी का परिणाम है कि चीन का जो जीडीपी है तेज़ी से पिछले वर्षों में बढ़ा है और यह भी स्पष्ट है कि रुपया कमज़ोर होने के कारण ही जहां आयात बिल महंगा हुआ और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ती रही, उससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। ठीक है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। देखिए, आगामी कुछ वर्षों में भारत के लिए विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस दौरान चीन और अमेरिका की तुलना में भारत बहुत कमज़ोर रहेगा। लगता है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीतियों में एक बार फिर आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हो चुका है तथा घरेलू स्तर पर बेरोजगारी महंगाई से निपटने के कई नए तौर तरीके देखने को मिलेंगे। फिर भी पिछले 3 दशकों में भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय 90 से अधिक सुधारों को जाता है। ठीक, जिसने बड़ी तेज़ी से भारत को विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने के मुकाम को हासिल किया। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1991 से 2014 तक औसतन 7.81%
की विकास दर हासिल की, जो कि बहुत सराहनीय है। वहीं वर्ष 2004 से 14 तक के दौरान विकास दर 13% से अधिक रही। हालांकि 2014 के बाद अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक, लेकिन विकास दर 6% से के आसपास ही रही है, जो कि चिंताजनक बात है भाई। जो कि चिंताजनक बात है, इसमें सोचना है, इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है, पर इसे नकारात्मक नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान भारत की जीडीपी या जीएसटी सहित कई आर्थिक सुधार हुए हैं। इसके अलावा अप्रत्याशित रूप से कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 1.5 वर्ष तक अर्थव्यवस्था पर बड़े आर्थिक दुष्प्रभावों ने भी आर्थिक विकास को बाधित किया है। ये सही बात है कि कोरोना ने बहुत अच्छे लोगों को अपने घुटनों पर ला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। हमें देखना है कि किस तरह से हमको क्या करना चाहिए कि मेरे देश में या भारत में लोगों को रोज़गार मिले और उनकी भी भागीदारी हो भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए।